बचपन से ही मैं अपने पिताजी को देखता आ रहा हूँ। वो उनका डेली का काम है मॉर्निंग रिचुअल्स करना। वो सवेरे उठते हैं, फ्रेश होंगे, उसके बाद नहाएंगे। नहाने के बाद हमारे घर में एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर में 15-20 मिनट वो बिताते हैं और अपनी पूजा अर्चना जो है सब करते हैं। और अपनी उस पूजा के दौरान वो एक मंत्र का उच्चारण करते हैं आज भी। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। तो इस मंत्र को मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ उनके मुंह से। तो एक दिन मेरे को थोड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैंने जानने की कोशिश करी कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। तो गूगल किया मैंने। गूगल करने के बाद मुझे ये पता लगा कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करी, वो रामायण की रचना करने से पहले, वाल्मीकि बनने से पहले असल में वो डाकू थे। तो वो जंगल में अपना किसी भी अजनबी को शिकार बनाते थे, उसको मार करके लूटपाट करके अपना पालन पोषण और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। तो एक दिन वो अपने उसी शिकार के मूड में निकले जंगल की ओर। तो उनको एक संत आदमी मिला जिसको उन्होंने अपना शिकार बनाने की कोशिश करी। तो उस संत को जब वो लूटने लगे तो संत ने बोला, तू ये क्या कर रहा है? तो वाल्मीकि जी बोले कि ये मेरा काम है, मैं ऐसे ही करता हूँ। बोला, ये तू पाप कर रहा है, शायद तुझे मालूम नहीं है। बोला, पाप कैसा? ये तो मेरा डेली का यही काम है, मैं इसी से अपना घर का पालन पोषण करता हूँ। तो उस संत ने बोला वाल्मीकि जी को कि किसके लिए करता है ये सब? बोला, अपने परिवार पालने के लिए। बोला, परिवार पालने के लिए करता है? एक बार अपने परिवार से जाके पूछ, मैं अब आप लोगों का पालन पोषण करने के लिए ये काम करता हूँ जो कि एक संत ने बताया है कि वो एक पाप है, तो क्या इस पाप के लिए आप लोग भी भागीदार रहेंगे? तो वो वाल्मीकि जी समझे कि ये शायद मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बोले, मैं घर पूछने जाऊंगा तब तक आप भाग जाएंगे। बोला, नहीं, तुम मेरे को पेड़ के साथ बांध दे और तू घर जा कर के पूछ करके आ। तो उन्होंने वैसा ही किया, उस संत को पेड़ के साथ बांध दिया और अपना घर पहुंचा। घर जा कर के उसने अपने पिताजी से पूछा, मैं घर का पालन पोषण करने के लिए ये काम करता हूँ, तो मुझे एक संत ने बताया ये पाप है, तो ये पाप के क्या आप लोग भी भागीदार होंगे? उसके पिताजी ने जवाब दिया, हम क्यों भागीदार होंगे, ये तो तू करता है, इसके लिए तू ही भागीदार होगा, तू ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, उनकी माँ का भी यही जवाब था। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उसका भी यही जवाब था। उन्होंने अपनी बच्चों से पूछा, उनका भी यही जवाब था। तो वापस उस जवाब को लेकर के वो वाल्मीकि जी वापस उस संत के पास पहुँचे। बोले, वाकई में जैसा आपने कहा मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला आंसर अपने डिपेंडेंट से, अपने परिवार से। वो ये कहते हैं कि इस पाप में हम भागीदार क्यों होंगे, तो मैं ये काम अब नहीं करना चाहता हूँ। तो मुझे अब आपने इस समस्या में बताया है कि मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, तो मुझे समाधान भी आप ही बताएं कि मैं अब क्या करूँ कि जिससे मैं इस पाप से मुक्त हूँ और अच्छे काम की ओर बढ़ूँ। तो उस संत ने बताया, क्योंकि तू अनपढ़ है, तू एक काम कर, तू सिर्फ राम का नाम जप। तो वो बोला, ठीक है, मैं आज से राम का नाम जपता हूँ। तो उतना बोल करके वो संत जो है वहाँ से चले गए और वाल्मीकि जी ने सब छोड़ दिया और अपना राम का नाम जपना शुरू करा। तो जब वो संत अपना यात्रा से वापस उसी एरिया से निकल रहे थे, उसी जंगल से निकल रहे थे, तो उन्होंने पाया कि वाल्मीकि जी राम की जगह मरा मरा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। और मरा मरा बोलते ही, राम की जगह मरा मरा बोलते ही उन्होंने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया वाल्मीकि जी ने। और जब उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर उसके बाद उन्होंने रामायण की रचना करी। तो इस कहानी से असल में ये सीखने को मिलता है कि हम अपने काम के लिए कितना डेडिकेटेड हैं। हमारा काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारी डेडिकेशन और डिवोशन उस काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वाल्मीकि जी को देखिए, उनका जो मेन फोकस था वो असल में ध्यान में बैठना था। तो ध्यान में चाहे किसी भी चीज़ का उच्चारण करो, राम की जगह मरा मरा भी बोले, तब भी उन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फोकस जो है, जो मोटो था, वो उनका ध्यान को प्राप्त करना था, ध्यान में बैठना था। और ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने राम की जगह मरा मरा शब्द का उच्चारण किया और ब्रह्म को प्राप्त कर लिया।
तो वैसे ही हम लोग भी हमारा काम करने का तरीका किसी भी हमारा टारगेट है, हो सकता है कि हमारा तरीका अलग हो, किसी और का तरीका अलग हो, उसने ऑलरेडी उस टारगेट को अचीव कर लिया हो, हमारे काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो डेडिकेशन और डिवोशन चाहिए उस काम के लिए वो होना चाहिए हमारे को उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर हम पूरी डेडिकेशन और डिवोशन और ऑनेस्टी के साथ अपने टारगेट में फिक्स्ड हैं तो हमें वाल्मीकि जी की तरह ज़रूर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जैसे वाल्मीकि जी को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन उनका जो है तरीका दूसरा था। मंत्र जो संत उनको बता के गए थे कि राम राम शब्द का रिपीटेशन करना है, लेकिन उन्होंने राम राम की जगह मरा मरा शब्द का रिपीटेशन किया, बार बार रिपीट करते रहे, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो वैसे ही हमें पूरा डेडिकेशन और डिवोशन और ऑनेस्टी रखनी है अपने काम के प्रति, अपने टारगेट के प्रति, और डेफिनेटली हमें अपना टारगेट अचीव करने में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन डेडिकेशन और डिवोशन के साथ हम करेंगे तो हम ज़रूर वाल्मीकि जी की तरह हम भी अपना टारगेट को क्रैक कर लेंगे ईजीली। थैंक यू।